बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा शहर समेत मुतअद्दिद इलाका जात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता एक घंटे से मुसलसल तेज़ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम सर्द, मुरझाए चेहरे खिल उठे। शदीद आंधी और बारिश से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब। ओकाड़ा शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश एक घंटे से जारी है। बारिश से बिजली गायब, मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश से शहरों के चेहरों पर रौनक के आसार। मौसम सुहाना। बारिश के बाइख्तियार फसल मुतासर होने का खदशा। किसान परेशान। तेज आंधी और बारिश से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप, बिजली गायब। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसानात का सामना। बारिश से कच्चे मकान और कच्ची दीवारों के गिरने के खदशात। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। शहरी खुशी से निढाल। बारिश एक घंटा से जारी। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नदीम रजा रबेरा का MPA चौधरी गुलाम रजा रबेरा और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा मौजा जंदराका का दौरा। उन्होंने सैलाब के दौरान सैयद वाला पुल पर पानी के बहाव का जायजा लिया और जंदराका ननकाना राब्ता सड़क का मुआयना किया। मुल्हिका दहात से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिली के अमल का भी जायजा लिया। सैलाब से मुतासरा दहात तमाम का मुकम्मल इहला ताकि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब से अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नदीम रजा रबेरा तमाम मुल्हिका महकमे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुतहरिक अंदाज में काम करें। मेंबर कौमी असम्बली फ्लड रिलीफ कैंप्स पर सैलाब मुतासरीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नदीम अब्बास रबेरा। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश में भी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़ेरे निगरानी दरियाए रावी पर फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 213 अफराद जबकि 43 छोटे जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर 17 तमगा इम्तियाज़ की हिदायत पर दरियाए रावी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के दौरान रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की जानब से सैलाब मुतासरीन के इन्हला का सिलसिला जारी। 50 रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें 10 कश्तियों की मदद से मुतासरा इलाकों से अब तक 213 सैलाब मुतासरीन के साथ साथ 43 छोटे जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल बजाते खुद शदीद बारिश में जारी फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सरदार गजीन खान मरी साहब के मशीर मीडिया कोऑर्डिनेटर सलार खान मरी मीर अली नवाज मरी के बेटे की शादी का प्रोग्राम बलूचिस्तान में किया गया, जिसमें चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान अली हसन मरी, सजावत सिंध के जमींदार रब नवाज मलकानी, कमिश्नर ज़हूर अली मरी, सरदार गजीन खान मरी और दीगर लोगों ने बड़ी तादाद में दावत पर शिरकत की। मजीद जानिए इस वीडियो में। फरुखाबाद करंट लगने का वाकया। रेस्क्यू वाकया सच्चा सौदा नज़द न्याज फिलिंग स्टेशन फरुखाबाद में पेश आया। कालर के मुताबिक जानवरों का चारा काटते हुए टोके से करंट लगा। करंट लगने से एक शख्स मौके पर जाँ बाक और एक भैंस भी हलाक हो गई। रेस्क्यू कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू डबल 122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। फरुखाबाद रेस्क्यू डबल 122 ने मौके पर पहुंचकर CPR किया, जो कि जाँ पर न हो सका और नाश जरूरी कार्रवाई के बाद लोहायुकेन के हवाले कर दी। फरुखाबाद जाँ बाक होने वाले शख्स की शनाख्त 27 साला सुहेल वल्द शौकत के नाम से हुई। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब चौधरी बिलाल अकबर के हमरा मराला रावी लिंक किनार के ढली पुल और खोखरवाली झाल और दीगर मकामात का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने MR लिंक के मुख्तलिफ मकामात पर नहर के कमज़ोर पुश्तों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर महकमा इरीगेशन के फ्लड बर्न डिवीजन के अफसरान को हिदायत की है कि वो महकमा रेवेन्यू अमले के साथ मिलकर हंगामी बुनियादों पर एक्सवीटर, डैम्पर और दीगर मशीनरी के साथ साथ बैग्स और पथराव दीगर मटेरियल डालकर नहर के पुश्तों को मजबूत किया जाए, ताकि इर्द गिर्द के देहातों को सैलाब की तबाह कारियों से महफूज बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल अकरम, एक्सीएन एरीगेशन अली रजा, DIO एहसानुल हक और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस मौके पर शकरगढ़ जफरवाल में सैलाब के हवाले से हंगामी बुनियादों पर किए जाने वाले बरवक्त इकदामात पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और इनकी टीम की काविशों को सराहा।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी लियाकतपुर में धड़े बंद ख़त्म, 3 साल बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह हो गई। इस बारे से मुश्तरका इजलास गला मंडी हॉल में हुआ, जिसमें तय पाया कि इनकलाब ग्रुप के सदर इरफान हबीब और उनकी काबीना मुकम्मल बाख्तियार होगी। आइंदा के लिए दोनों ग्रुपों ने इन पर एतमाद का इजहार किया। हाजी शौकत अली बाजवा बदस्तूर चेयरमैन रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सब मिलकर गला मंडी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। किसानों और छोटे ताजरों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाजी मुख्तार अहमद और राशिद रफीक चौधरी ने इरफान हबीब और उनकी काबीना को हार पहनाए। इजलास में इम्तियाज़ अली राजा ने भी खिताब किया। मुफ्ती गुलाम सुबहानी कादरी ने तिलावत कलाम मजीद की सआदत हासिल की, जबकि हाफिज मोहम्मद हसनैन ने नात रसूल मकबूल पेश की गई। इत्तफाक कॉरपोरेशन के सरबराह चौधरी इशफाक ने कहा कि हम इंशाअल्लाह मिलजुल कर निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। आइंदा के लिए जो भी फैसले होंगे वो मेरिट पर होंगे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के मुतल्लिक़ इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में वज़ीर सिंध के मामून खसूसी हैर मोहम्मद शेख, टाउन चेयरमैन वकार अली भट्टो, सरफराज खोकर, अब्दुल हक कहावर, गुलाम असगर खिची, शाहजेब अबड़ू ने शिरकत की। इसके अलावा हाफिज़ गुल हसन चतोई, हाफिज़ गुल मोहम्मद, हाफिज़ रोशन इनकलाबी, हाफिज़ बशीर शेख, जबार काशिफ मेमन, जावेद टगर, जुनेद सरखियू, सजाद शाह, हाफिज़ मोहम्मद बख्श चतोई, हाफिज़ दर मोहम्मद सेलरो, हाफिज़ सदाम हुसैनी, अली नवाज कासमी समेत मतअद्दद उलमा इकराम ने शिरकत की। इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबर अब्बासी, जमील हलियो, वहीद कहड़ो और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के डिप्टी डायरेक्टर गोल मोहम्मद शेख समेत मतअद्दद अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में मेयर लाड़काना ने शहर भर में सफाई सुथराई और लाइटिंग के खसूसी इंतजाम करने समेत दीगर तैयारियों जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगेरा ठट्ठा लालिका में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिपोर्ट कर रहा है हमारा नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला गोगेरा लाले के ठट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त दरियाए रावी की लपेट में आ चुकी है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के जो नौजवान हैं, बहादुर नौजवान हैं, उन्होंने अपनी जान के ऊपर खेल कर जो है वो इस वक्त दरिया में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। मैं इस वक्त उस बोट में मौजूद हूँ और मेरे पास इस वक्त पंजाब पुलिस के रियाज भाई भी मौजूद हैं। हम रियाज भाई से जानते हैं कि इस वक्त तक उन्होंने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू टीम के यहाँ के ड्यूटी इंचार्ज मुनीर भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज भाई, माशाल्लाह पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आज बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। लाले के ठट्टा में इस वक्त बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है, पूरे गांव को पानी ने घेर लिया है। दरिया के अंदर फंसे हुए लोगों को इस वक्त आप रेस्क्यू कर ले, कितने लोगों को आपने इस वक्त तक जो है वो रेस्क्यू किया है? जी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं। अब तक हमने तकरीबन 150 के लगभग लोगों को और तकरीबन 200 से ज़्यादा जो जानवर है ना उनको रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि रियाज भाई कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, या किसी जानवर के साथ मतलब कि इस तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है कि सुबह से लेके अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना किसी जानवर का और ना ही किसी इंसान का। नाज़रीन, इस वक्त रियाज भाई बता रहे थे कि अभी तक तकरीबन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है, जो दरियाए रावी के अंदर जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त बंगला गोगेरा लाले के ठट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरियाए रावी ने इस पूरे गांव को लपेट में ले लिया है, और हज़ारों एकड़ ज़मीन, यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है। बहुत सारे किसानों की फसलें जो है वो इस वक्त डूब चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मौजूदा हुकूमत को इस पूरी आवाम की जो है वो पुरज़ोर अपील है कि वो इनका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। कैमरामैन के साथ मैं हूँ राशिद अली, ऑन न्यूज़ उकाड़ा। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहा है हमारा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ओन मोहम्मद हुसैन हमदानी। साहू का सैलाब से मुतासर अफराद ने खादर नहर किनारे डेरे लगा लिए। इंतजामिया की जानब से सहूलियात का फुकदान। रानी बीबी हादम हुसैनुल्लाह यार समेत दीगर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 315 EB हेमा बस्ती में जाने पर फ़कीरों की तरह एक टाइम खाना मिला, जबकि जानवरों के लिए चारा हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। सहूलियात की कमी की वजह से खादर नहर किनारे अपने हेमे लगाकर रहाइश रखी हुई है, जहाँ खुदा तरसी करने वाले लोग खाना चावल
وغیرہ دے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ شوگر کے مریض ہیں, ادویات نہیں مل رہی. انہوں نے اعلیٰ حکام سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.